जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल एग्जांपल हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की 11.4 है। 11.4 की जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर, द टर्बाइन इन अ स्टीम पावर प्लांट टेक्स अ स्टीम फ्रॉम अ बॉयलर एट 427 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जॉस्ट इनटू अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर एट 77 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी? ओके बच्चों, एक टर्बाइन है स्टीम पावर प्लांट के ऊपर, उसके अंदर जो बॉयलर है उसका जो टेम्परेचर है उस वक्त वो है 427 डिग्री है, जबकि वो उसमें से कुछ उस टेम्परेचर हीट को वो अब्सॉर्ब करके कोई मैकेनिकल वर्क करती है, ठीक है। जबकि एग्जॉस्ट के थ्रू जो है वो जो एक्सपेल किया जाता है टेम्परेचर या हीट की फॉर्म में वो है हमारे पास 77 डिग्री। उसकी हमने मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी निकालनी है कि उसमें से कितना उसने यूटिलाइज करके 77 लेफ्ट किया और उसकी पॉसिबल एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमें दो टेम्परेचर गिवन दैट है। फर्स्ट टेम्परेचर है T1 जो कि 427 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर। केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 273, तो ये हो जाएगा हमारे पास 273 जब इसमें ऐड करेंगे 700 केल्विन। इसी तरह जो सेकंड टेम्परेचर हमें दिया गया है T2 वो लिखेंगे जो है 77 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी बच्चों 273 जो है हम ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो इस तरह जो है ये हमारे पास 350 हो जाएगा। नाउ हमने निकालना है जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन ईटा। एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है जी, हमने पढ़ा था चैप्टर में जब हमने डिस्कस किया था डिफरेंट इंजन्स की एफिशिएंसी को, तो हमने पढ़ा था एफिशिएंसी हमारे पास होती है T1 माइनस T2 ओवर T1, जो कि यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ Q थी, जबकि हमने केल्विन के लिहाज से हमने केल्विन की स्टेटमेंट को जब हमने पढ़ा था उसमें हमने कन्वर्ट किया था, अपनी जो हीट थी Q उसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास है Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 था, जो कि हमारे पास आउटपुट ओवर इनपुट बनती है जो एफिशिएंसी होती है, ओके। तो यहाँ पे हमने केल्विन के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया था टेम्परेचर में T1 माइनस T2 ओवर T1। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल्स वैल्यूज। टेम्परेचर T1 की वैल्यू पुट करते हैं, T2 की पुट करते हैं। T1 है 700 माइनस T2 है 350 ओवर T1 फिर 700। ओके बच्चों, हमने क्या करना है, सबसे पहले 700 माइनस 350 करेंगे, 350 आ जाएगा, डिवाइड बाय 700 करेंगे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो या आप ये कह लें ये आता है 350 ओवर 700। इसको जब डिवाइड करते हैं तो ईटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि है एफिशिएंसी 0.5। अब हमने जब पढ़ा था परसेंटेज एफिशिएंसी भी पढ़ी थी कि जब हम किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकालते हैं वो जस्ट सिंपल एफिशिएंसी नहीं होती, वो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है कि कितने परसेंट उसने जो है उसमें एनर्जी जो उसने ली, कितने परसेंट यूटिलाइज की और कितने परसेंट हमें वर्कआउट करके दिया। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से टू फाइंड आउट परसेंटेज एफिशिएंसी। सो परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास क्या हो जाएगी 50%। ओके बच्चों, ये जो टर्बाइन थी इसने हमें 50% जो है वर्कआउट दिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है विच इज द लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, विच इज 11.5। ओके, द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल इज कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1.0 kg ice at 0 degree Celsius melts into water at 0 degree Celsius. Latent heat of fusion of ice L subscript F equals 3.36 10⁵ joule per kilogram. तो solution of this numerical example is हमें जो given that है बच्चों mass of ice दिया गया है जिसे हम M से represent करेंगे 1 kg। Another variable वो हमें दिया गया है टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है क्योंकि आपको पता है कि
वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। सो हम इसे T1 T2 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सिंपल T ही लिखेंगे क्योंकि सेम टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स टू कन्वर्ट दिस डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन वी विल राइट 273 केल्विन। Okay, the another thing which is given, latent heat of fusion, which is represented as L subscript F 3.36 into 10 raised to power 5 जॉल पर केजी पर किलोग्राम। ओके बच्चों, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल का गिवन डाटा। इसको हमने यूटिलाइज करके फाइंड आउट करना है जी चेंज इन इंट्रोपी, जो इंट्रोपी में चेंज आया। बच्चों द सेकंड लास्ट वन जो हमारा टॉपिक था इस चैप्टर का वो था इंट्रोपी के बारे में। ठीक है, इंट्रोपी हमने पढ़ा कि इंट्रोपी किसी सिस्टम की या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंक्रीज होने वाली जो सिस्टम्स हैं जिसमें तमाम के तमाम नेचुरल प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उसमें इंट्रोपी चेंज होती है। जबकि वो तमाम सिस्टम जिसके अंदर इंट्रोपी हमारी या तो कांस्टेंट रहती है या तो कम होती है वो परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। जबकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी फिनोमिना, कोई भी जो प्रोसेस है नेचुरली परफेक्ट नहीं होता 100%। कोई भी फिनोमिना, कोई भी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता। व्हाट डज इट मीन बाय? इट मीन्स दैट कि उस सिस्टम्स के अंदर इंट्रोपी जो है वो मेजरली जो है प्रोबेबिलिटी ये है, चांसेस ये हैं कि उसकी इंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, या तो वो कुछ हद तक कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज होगी। डिक्रीज होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी कि जो हमें ये गिवन डाटा दिया गया है, ठीक है, जिसमें आइस मेल्ट होती है 1 kg आइस जो है 0 डिग्री पे मेल्ट हो रही है और उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है। हम देखते हैं कि क्या इंट्रोपी जो है इस सिस्टम की जिसमें आइस चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रही है, जो हमारा स्टेट है, स्टेट ऑफ द फंक्शन ऑफ, इसमें हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी है, और द अनदर इंक्रीमेंट वेरिएबल जो इंट्रोपी उसको हम चेकआउट करने जा रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। वो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है, जो हमने वहां पे थ्योरेटिकली पढ़ा सारा, वो आज हम देखने लगे हैं इस न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो लेट्स फाइंड आउट द चेंज इन इंट्रोपी। ओके, चेंज इन इंट्रोपी फॉर्मूला इंट्रोपी का हमने पढ़ा था S इज इक्वल टू, जो जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था प्लस माइनस डेल्टा Q ओवर T. Okay, so here delta S representing the entropy, change in entropy. So this plus and minus represent either entropy increases or decreases. Delta Q, which is the change in energy, change in heat actually. So this change in heat should be equal to mass into latent heat of fusion. ये जो चेंज इन एनर्जी है जो इस सिस्टम की जो है अगर हम निकालना चाहें, वो हमारे पास मैस को अगर उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन दिस वे। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ये जो प्लस माइनस है इसको हम इग्नोर करते हैं, बाद में देखते हैं कि होता क्या है, इसमें इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये इसकी वैल्यू हमें बताएगी कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। M इंटू एल एफ डिवाइड बाय टी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स, mass, latent heat of fusion and temperature. mass बच्चों 1 kg है, मल्टीप्लाई latent heat of fusion 3.36 10⁵ जॉल पर kg है, जबकि टेम्परेचर 273 केल्विन। ओके बच्चों, अब करना क्या है आपने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपने जो न्यूमरेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और बाद में 273 पे डिवाइड कर देना है। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो डेल्टा एस विच इज द एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, वो आता है हमारे पास 1.23 10⁻³ जॉल पर केल्विन। 1.23 10⁻³ जॉल पर केल्विन। अगर आप देखें यहां पे कि इसकी जो इंट्रोपी है वो ओवरऑल इंक्रीज हुई है। इंक्रीज कैसे हुई है इस सेंस के अंदर कि पहले जो एटम्स की जो अरेंजमेंट थी आइस के अंदर, जो वाटर
जो होता है हमारे पास H2O, उसके जो मॉलिक्यूल्स थी उनकी अरेंजमेंट जो सॉलिड फॉर्म के अंदर थी वो डिस्टर्ब हुई है, वो डिसरप्ट हुई है, उनका जो पैटर्न है वो डिसरप्ट हुआ है, उनका जो एंगल है, लिंकेज है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो डिसरप्ट हुआ है while changing into the water, while changing into the liquid state, यानी एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर आते हुए डिसऑर्डरनेस अकर हुआ है। तो हमने जब डेफिनेशन की थी एंट्रोपी की, हमने पढ़ा था डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। सो हियर द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव बिकॉज the state of the system is changing from solid to liquid. The arrangement of the molecules of the water changes, pattern of the molecules of the solid which is different in different form of the molecules of the liquid. Okay, अगर ये हमारे पास सिस्टम तो था वो सॉलिड के फॉर्म में कुछ इस तरह था, वेरी वेरी क्लोज मॉलिक्यूल्स थे, एक आइस क्यूब ले लें, जब ये मेल्ट हुआ है ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब इस फॉर्म में होना क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे आ जाएंगे और इनकी मूवमेंट, इनकी तमाम टाइप्स मोशन जो है, चाहे वो इसकी ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है या वाइब्रेशनल मोशन है, इनके सब के सब जो वैल्यू होगी इन तमाम मोशंस की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहां पे इनकी एनर्जी कुछ और थी, ये स्टेट सॉलिड स्टेट में थे, ये लिक्विड स्टेट में थे, डिसऑर्डरनेस आया, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हुई और इंक्रीमेंट ऑफ द एंट्रोपी अकर हुआ। ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि डिसऑर्डरनेस ऑफ द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में गया है, डिसरप्शन हुई है, मॉलिक्यूल्स जो पहले पैटर्न वाइज जो जिस पैटर्न में जो अरेंज थे उनका वो पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, डिसऑर्डरनेस आ गया है, सो इट इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो यही हमने फाइंड आउट करना था।